हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू करने जा रही हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, अगर आप एमएससी फ़िज़िक्स कर रहे हो तो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का एक पार्ट कई यूनिवर्सिटीज़ में न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जिसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। इसके बिना अगर आप बीएससी नॉन मेडिकल या कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, वहाँ पे भी मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बुक है जो सारे मेथड में करवाऊँगी, उस बुक के सिलेबस में से ही होंगे। और ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो CSIR नेट है, वहाँ पे भी सिलेबस में न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो मेथड्स हैं वो इंक्लूड करे गए हैं। और वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ इंटरपोलेशन। सो व्हाट इज़ इंटरपोलेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर इंटरपोलेशन। सो इंटरपोलेशन जो है, it is a method to interpolate any value of x and to get the corresponding value of y. For example, आपके पास कोई polynomial है y is equal to fx and you are given not the polynomial exactly but a tabulated form of the polynomial, means you are given x values x1 x2 x3, then corresponding y values y1 y2 y3, and suppose you want to get value of y for any value of x in between, like अगर मैं x0 और x1 के बीच में कोई वैल्यू मैंने ले ली x और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास y क्या आएगा, ये मुझे निकालना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरपोलेशन, कि हमें x0 और x1 के बीच में कोई वैल्यू इंटरपोलेट करनी है। सो इंटरपोलेशन जो है, यहाँ पे फर्दर दो चीज़ें हैं कि जो आपका जो x0 x1 x2 x3 ये जो वैल्यूज़ हैं, दीज वैल्यूज़ कुड बी इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इफ़ द वैल्यूज़ आर इक्वली स्पेस्ड देन वी विल यूज़ द फॉर्मूलाज विच आर कॉल्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन। एंड अगर आपके पास जो इंटरवल है, इफ़ इट इज़ अनइक्वली स्पेस्ड या इक्वली स्पेस्ड, दोनों के केस में एक हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगा सकते हैं। सो ये दोनों फार्मूले इंटरपोलेशन के लैग्रेंज इंटरपोलेशन है और न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन है, ये हम करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस दिस फार्मूला, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। और उसके बाद जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन है, इसमें क्या है कि आप जो वैल्यू इंटरप्रेट कर रहे हो, इट कैन बी एनीवेयर इन दिस टेबल। ठीक है, जो x का जो टेबल है, x वैल्यूज़ है, इसमें ये कहीं पे भी हो सकता है जो इंटरपोलेशन की वैल्यू आपने जिसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है। बट इन केस ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है कि जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू इंटरपोलेट वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने टॉप वैल्यूज़ में कहीं इंटरपोलेट करना है तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपने बॉटम पे कहीं पे वैल्यू को इंटरपोलेट करना है, देन यू विल यूज़ द बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फार्मूला, दैट इज़ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। सो व्हाट इज़ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला एंड हाउ टू डिराइव दैट रिलेशन। सो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला ड्राइव करने के लिए वी कंसिडर अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे। सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो आपका y(x) है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप a0 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस a1 x माइनस x0 x माइनस x2 एंड प्लस a3 x माइनस x0 x माइनस x1। सो जो आपका पॉलिनोमियल है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर आएगी x की, दैट इज़ 2। सो यू कैन टेक एनी ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर द डेरिवेशन। थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल भी आप कंसिडर कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन 1। जो ये इक्वेशन है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग a polynomial which is passing through the points x0 y0 x1 y1 and x2 y2। हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ हैं, करस्पॉन्डिंग y की 3 वैल्यूज़ हैं। एंड आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट्स हैं a0 a1 a2, यहाँ पे 2 आएगा,
A2, ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ A0 देन वी विल राइट दैट एट x इक्वल टू x0, जब x की वैल्यू x0 होगी तो y आपका क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम सारे x को x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, A0 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, एंड जो सेकंड टर्म है यहाँ पे x0 ज़ीरो हो गया ये टर्म, और यहाँ पे भी एक x0 है, ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि जो आपका A0 का वैल्यू आएगा दैट इज़ इक्वल टू y0 ओवर x0 माइनस x1 x0 माइनस x2. So this is value of A0. Similarly we will find the next values, that is at x equal to x1, क्योंकि हमारे पास तीन ही पॉइंट है, x की तीन वैल्यूज़ हैं, x1 x0 x1 एंड x2। तो x1 के लिए क्या आएगा y का वैल्यू y1 विच इज़ इक्वल टू, जो अगर x को x1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये सेकंड टर्म जो है ये सर्वाइव करेगी, थर्ड टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे x माइनस x1 है। सो इसलिए आपका जो y आ जाएगा y1 इज़ इक्वल टू A1 x1 माइनस x0, ये x0 है यहाँ पे, एंड x1 माइनस x2. So from here we can find value of A1 which is equal to y1 over x1 माइनस x0 x1 माइनस x2. तो ये A1 का वैल्यू आ गया है। सिमिलरली वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ थर्ड कांस्टेंट दैट इज़ A2। तो A2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वी विल राइट A2 एट x इक्वल टू x2, जो y का वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ y2 विच इज़ इक्वल टू, जब x को x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यू कैन सी कि ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x2 यहाँ पे है, इस टर्म में भी x2 है, ये ज़ीरो हो जाएगा, और एंड द थर्ड टर्म विल सर्वाइव, एंड x2 A2 x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी यहाँ से। एंड देन नेक्स्ट क्या है, आपको A2 की वैल्यू निकाल देनी है विच इज़ y2 ओवर x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। सो आपकी A2 की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ A0 A1 एंड A2 in this equation, in equation 1. So after substituting the values from equation 1 we will get, ये वाली इक्वेशन है, A0 की yx आ जाएगा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू A0 इज y0 इंटू x माइनस x1 x माइनस x2 एंड डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 माइनस x1 x0 minus x2. So this is the first term of the second order polynomial, plus then आपको क्या करना है, यहाँ पे A1 की वैल्यू लगानी है, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 ओवर x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, एंड न्यूमरेटर में x माइनस x0 x माइनस x2 आ जाएगा, राइट। एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द थर्ड वैल्यू दैट इज़ A2, जब A2 सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट प्लस y2 ओवर x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, एंड हेयर x माइनस x0 x माइनस x1. So this is the polynomial yx. After substituting all the constants we get this polynomial. Now we can generalize this equation also. So for the generalization, what will be the form of the polynomial yx is yx is equal to summation, we will use summation and जो multiplication है दोनों यूज़ करेंगे। summation में आपके पास अगर I is equal to 1 2 3 है, बिकॉज यहाँ पे 3 तक हम जा रहे हैं, इसी को हम जनरलाइज करके लिख रहे हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन जो आपका है j इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, बट जो I है इट इज़ नॉट इक्वल टू j। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूले में,
एक्स माइनस एक्स जे ओवर एक्स आई माइनस एक्स जे। सो अगर आपका आई 1 है देन जे विल बी 2 एंड 3, तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 बनाएगा, यहाँ पे 2 एंड 3 आ सकता है। बट इफ़ यू वांट टू जनरलाइज दिस फॉर्मूला विल यूज 0 to 2, दिस इज 0 to 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब जनरलाइज करेंगे आई की वैल्यू 0 से 2 जाएगी, मतलब 0 1 2 3 वैल्यूज हो जाएंगी। जे जो है 0 से लेके 2 जाएगा, बट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब अगर हमारा आई 0 है तो जे क्या हो जाएगा 1 एंड 2, तो जो पहली टर्म है वो आ जाएगी, ठीक है। वाई 0 एक्स माइनस एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 2 ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स 1 एक्स नॉट माइनस एक्स 2, ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर आप आई को जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो जे जो है इट कैन टेक वैल्यू 0 एंड 2, तो यहाँ पे वाई 1 आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट हो सकता है इंटू एक्स माइनस एक्स 2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे वैल्यूज़, इंटू करके आ जाएंगी जे की दोनों वैल्यूज़। यहाँ पे एक्स 1 माइनस एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स 2 आ जाएगा, तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड टर्म आ जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू जनरलाइज दिस इक्वेशन फॉर द n वैल्यूज़, if I has value from 0 to n, then this polynomial yx, this will take the form y of x is equal to summation I is equal to 0 to n, then yi मल्टीप्लिकेशन आपका j की वैल्यू जो है 0 से लेके n हो जाएगी, एंड i इज़ नॉट इक्वल टू j, और यहाँ पे आपके पास वही चीज़ आएगी x माइनस एक्स जे ओवर एक्स आई माइनस एक्स जे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड लैग्रेंज पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉलिनोमियल। सो इन दिस वे यू कैन टेक एनी वैल्यूज़ ऑफ एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाइज, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे फॉर इंटरपोलेशन ऑफ value of x in the given interval. So that is all about the Lagrange polynomial. Now let me discuss some questions. I will take one example. So this is the example. We are given x values 0 1 2 3 and corresponding y values, and we have to find y 2.5, means we have to find value of y at x equal to 2.5. तो x equal to 2.5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, बट 2.5 के लिए y क्या आएगा वो हमें नहीं पता। सो दैट वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये आपकी x नॉट वैल्यू है, ये x1 है, x2 एंड x3 है। दिस इज़ y नॉट, y1, y2 एंड y3। सो वी वांट टू फाइंड y एट 2.5। सो x आपका कितना है, x इज़ इक्वल टू 2.5। सो y ऑफ x आपने निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे आपके पास क्योंकि 4 x वैल्यूज़ हैं, सो इट मीन्स वी विल हैव द क्यूबिक पॉलिनोमियल हेयर। सो फर्स्ट इज़ y नॉट लिखेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, और डिवाइड हो जाएगा जो y के साथ है सब्सक्रिप्ट x नॉट आएगा यहाँ पे, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। सिंस वी हैव 4 y वैल्यूज़, तो आपको चारों के लिए लिखना होगा। देन y1 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे x1 नहीं आएगा ऊपर, बाकी आ जाएंगे x माइनस x2, x माइनस x3 ओवर x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। देन नेक्स्ट वैल्यू इज़ y2, देन x माइनस x नॉट आएगा, x माइनस x1 आएगा, x माइनस x3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन द लास्ट टर्म इज़ y3, और यहाँ पे x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 आएगा, एंड इन द डिनोमिनेटर x3 माइनस x नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। सो नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़। आपने x की वैल्यू क्या लेनी है, 2.5, और यहाँ पे x1 2 है, x2 8 है, सॉरी
एक्स की वैल्यू लेनी है 2.5 और x1 क्या है आपके पास, x1 इज़ 1, x2 इज़ 2 एंड x3 इज़ 3 एंड दिस इज़ x0। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट लगा कर देनी है। y की वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं y0, y1, y2। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल द टर्म्स वी विल गेट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15.32। सो यू कैन सी कि अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं पे वैल्यू इंटरपोलेट कर रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 एंड 27 के बीच में आना चाहिए। तो आंसर मेरा 15.32 आ गया है। और ये जस्ट एक गेस है कि आपका आंसर अगर 7, 6 आ रहा है या फिर 30, 40 ऐसा आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। सो एक रफ सा गेस आप लगा सकते हो कि जिस दो वैल्यूज़ के बीच में आपने x को इंटरपोलेट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी उन दो वैल्यूज़ के बीच में ही आएगी। So in this way you can find any value of x which is not given in the table and then the corresponding value of y, ठीक है। So in this way you can find value of y for any value of x that is not given in the table. So दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है वो कैसा आता है कि जैसे यहाँ पे तो x हमें इन्होंने दे दिया कि 2.5। कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म फाइंड करो। तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ये सारा लिख लिया है, इसी केस में अगर आपको इंस्टेड ऑफ y 2.5 अगर आपको बोला होता कि पॉलिनोमियल जो बनेगा उसकी क्या फॉर्म है, तो उसमें आपने क्या करना था, ये जो x है उसको कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, x को x ही रखो, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, यू विल गेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन द आंसर। क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं x वाली, तो जो मैक्सिमम पावर आएगी x की वो 3 आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल फाइंड करने का आ सकता है और एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लैग्रेंज इंटरपोलेशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द differences, the finite differences, that is forward and backward differences, and then the Newton's forward and backward interpolation formula. So that is all for the present video. Thank you.